आप सबको नमस्कार मित्रों। और मैं आज आपको श्रीनगर गढ़वाल में स्थित जो डैम है उसके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। उनके विभिन्न दृश्य को दिखाने का प्रयास करता हूँ। बड़ी तेज हवा चल रही है और जितना संभव हो सके उसको मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से विहंगम दृश्य, ये अलकनंदा नदी पर रोका हुआ पानी, और ये आगे जो डैम है, जहाँ पर डैम बनाया गया है, इसके विभिन्न दृश्य हैं। इनको मैं बहुत नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूंगा, अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा। आप भी श्रीनगर में जो श्रीनगर डैम, कोटेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है, उसको देखने का प्रयास करें। और विभिन्न दृश्यों को आपके बीच में मैं साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो में बने रहें, जरूर देखिएगा। श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर बना ये डैम कुछ इस तरह से दिखाई देता है और एक बड़ी जलराशि यहाँ पर रोकी गई है। ये अलकनंदा नदी जो कि एक देव नदी कही जाती है और बहुत बड़ा प्रवाह इसका है। एक लंबी बद्रीनाथ से होते हुए ये नदी बनती है और फिर देवप्रयाग में भगीरथी नदी के साथ मिलन होकर के फिर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और ये सामने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि नदी के समानांतर बनाया गया है, और ये नदी और डैम का विहंगम रूप जहाँ पर पानी को रोका गया है। ये डैम एक कंक्रीट से बना हुआ डैम है जिसको कंक्रीट ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है। और जो इस डैम की बिजली उत्पादन की क्षमता है वो 330 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है। जीवीके कंपनी के द्वारा इस डैम का निर्माण किया गया था। और जो इस डैम की ऊंचाई है वो 90 मीटर की ऊंचाई का ये डैम है। और यहाँ से फिर एक चैनल निकलती है चौरास क्षेत्र में, जो कि पावर हाउस तक पानी को ले जाती है और वहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये चैनल के गेट हैं। यहाँ यहीं से जो चैनल है वहाँ चैनल में पानी जाता है और यहाँ से फिर आगे फिर एक चैनल बड़ी आकार में दिखाई देता है। ये जो डैम है, इस डैम के द्वारा धारी देवी का जो पौराणिक मंदिर है वो भी प्रभावित हुआ, क्योंकि डैम के बनने से जो धारी देवी का पौराणिक मंदिर है जो कि एक चट्टान पर स्थापित किया गया था वो डूबने की कगार पर आ चुका था। तो उसको डूबने से बचाने के लिए फिर कंपनी के द्वारा ही उस मंदिर को उठाया गया, ज़मीन से ऊपर उठाया गया। ठीक चट्टान के ऊपर एक नए मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये भी एक इसका एक दूसरा पहलू रहा है। और यहीं से ये फिर एक बड़ा यहाँ पर अलग तरह की खेल गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, वोटिंग की जाती है। तो ये श्रीनगर में इस तरह से ये डैम बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है और आकर्षण का केंद्र भी बन चुका है। इधर चौरास की तरफ से ये इस तरह से डैम का दृश्य है जहाँ पर डैम पानी रोका गया है और इस तरह से डैम का निर्माण किया गया है। कंक्रीट के द्वारा इस डैम को बनाया गया है। और ये अलकनंदा नदी जो एक समय पर यहाँ पर बहा करती थी बहुत प्रचुर मात्रा में, लेकिन इसका पानी रोक दिया गया है। और इस तरह से ये डैम का ये विभिन्न दृश्य आपके बीच में मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर ऊपर साइड में ये फिर वही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, और फिर उसके ऊपर फिर अन्य जो गांव हैं, उसके अलावा जो अन्य छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनके ये दृश्य हैं। निश्चित रूप से जो ये श्रीनगर का डैम है ये बिजली उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन जो नदी है वो या नदी का जो यहाँ पर बहाव हुआ करता था, एक खूबसूरत नदी सर्पिलाकार के रूप में स्थापित होती थी, वो समाप्त सी हो गई है। ये पुल है जो नदी के ऊपर बनाया गया है, बहुत पहले का ये पुल बनाया गया था। इस तरह से ये डैम के आसपास के दृश्य हैं। और यहाँ पर ये पानी का स्टोर है जिसको चैनल में या चैनल से जाने से पहले जो स्टोर किया जाता है। इसके ऊपर एक गांव है जिसको सुपाणा गांव कहा जाता है और ठीक इसके नीचे बड़ा सा पानी का स्टोर किया गया है। और ये फिर नीचे अलकनंदा नदी है जो
जिसमें बहुत कम पानी है और जो इसकी खूबसूरती थी वो लगभग यूँ कहें कि समाप्त सी हो ही गई है इस डैम के कारण, क्योंकि जो अधिकांश पानी है वो चैनल में ही जाता है और उसके आसपास का ये दृश्य है। और इस तरह से ये अ, जहाँ पर पानी रोका गया है उसके ये विभिन्न आयाम हैं और इस तरह से ये इसको डैम को बनाया गया है, जो कंक्रीट के द्वारा बनाया गया है। और फिर यहाँ से फिर नहर निकाली गई है, जिसको मैं आगे दिखाने का प्रयास करूँगा। चौरास क्षेत्र में जो नहर जाती है, और ये है साहब नहर जो कि चौरास क्षेत्र में प्रवेश करती है। और ये नहर निश्चित रूप से खूबसूरत तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके नीचे जो नदी है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। विशेष रूप से जब पानी रोक दिया जाता है पूरी तरह से, तो नदी में बहुत कम पानी दिखाई देता है। और भी ये नहर फिर आगे चौरास क्षेत्र में जाती है और फिर उसके अलावा फिर आगे पावर हाउस तक इस पानी को ले जाती है। फिर आगे ठीक श्रीनगर के सामने पावर हाउस स्थापित किया गया है और वहाँ पर फिर पावर हाउस होते हुए फिर पुनः फिर ये जो पानी है वो नदी में आ जाता है। ये फिर नदी का नीचे नदी का दृश्य है जो कि बहुत कम पानी दिखाई दे रहा है। और एक समय पर यहाँ पर पूरा पानी भरा रहता था और लोग उसका बड़ा आनंद लेते थे। और एक श्रीनगर की एक पहचान ही है अलकनंदा नदी। और ये पुल जो बहुत पुराना है जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया गया है। और फिर ये चौरास से आगे और आगे अगर चौरास की तरफ जाएं तो ये फिर वहाँ ये नहर है जो कि चौरास की ओर बढ़ रही है। और फिर सामने फिर अगर देखें तो ये सिरकोट क्षेत्र है श्रीनगर का, जहाँ पर बेस हॉस्पिटल और उसके अलावा मेडिकल कॉलेज प्रमुख रूप से स्थापित किए गए हैं। और आज श्रीनगर नगर निगम का ये हिस्सा बन चुका है सिरकोट। और ये क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये विशेष रूप से ये वाला जो क्षेत्र है ये मेडिकल कॉलेज का क्षेत्र है, जहाँ पर हॉस्टल्स हैं और उसके अलावा कॉलेज का क्षेत्र। और फिर इस तरह से ये आगे फिर उधर को अगर देखें तो मेडिकल कॉलेज से आगे बढ़ते हुए फिर ये बेस हॉस्पिटल, जिसको बड़ा प्रसिद्ध हॉस्पिटल के नाम रूप में जाना जाता है, ये है बेस हॉस्पिटल का क्षेत्र। और ठीक इसके बीच में फिर अलकनंदा नदी। ये मैं जो दृश्य ले रहा हूँ ये चौरास क्षेत्र से ले रहा हूँ। और ये फिर अभी हम लोग जो ये दृश्य ले रहे हैं ये जो चैनल है उसके ऊपर के दृश्य हैं। वहाँ पर जो पुल बना हुआ है वहाँ से ये दृश्य लिए जा रहे हैं। इसके नीचे ये फिर पूरा पानी की नहर है जो कि श्रीनगर तक जो पावर हाउस है वहाँ को पानी ले जा रही है, जहाँ पर बिजली उत्पादन होता है। और ये है साहब श्रीनगर का क्षेत्र जो चौरास से सामने दूसरी तरफ दिखाई देता है। बीच में ये अलकनंदा नदी जिसमें बहुत कम पानी है, जैसे मैंने कहा पहले भी कि जो पानी है वो अधिकांश पानी नहर में समाहित हो जाता है। और इस तरह से श्रीनगर का एक विहंगम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। और जब पानी इस नदी में खूब भरा रहता है तो बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में ये इस तरह का दृश्य श्रीनगर का है। इस तरह से ये श्रीनगर के डैम के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। आशा है आप लोगों को ये जानकारी लाभप्रद मिली होगी और ये दृश्य आपको पसंद आए होंगे। आप भी ज़रूर इन दृश्यों को देखने आइएगा।